फीफा 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में फ्रांस और स्पेन का मुकाबला देखने को मिला। फ्रांस भले इस मैच में हार गई हो, लेकिन अब सवाल बहुत सारे सामने आ गए हैं। स्पेन ने 2010 के बाद अब फाइनल में कदम रखा है, लेकिन फ्रांस जैसे ही हारी, एक चीटिंग का सवाल पूरे फीफा में तेजी से गूंजने लगा। हर कोई कहने लगा कि रेफरी के गलत फैसले से फ्रांस हार गया। रेफरी ने एक गलती कर दी, स्पेन का साथ दे दिया, इसी वजह से फ्रांस का सपना टूट गया। जैसे ही फ्रांस की टीम हारी तो फ्रांस के फैंस से लेकर टीम के खिलाड़ी फूट फूट कर मैदान पर रोते हुए नजर आए। ऐसा लगा कि जो 2018 में विश्व कप जीत चुकी फ्रांस है, उसने स्पेन के आगे खेलना ही छोड़ दिया हो। यूं कह लीजिए कि स्पेन के मजबूत डिफेंस के आगे फ्रांस के एम्बापे भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। क्या हुआ पूरे मैच में, कैसे हुई चिटिंग, किसने गोल दागा और कैसे स्पेन ने फ्रांस से छीन लिया फाइनल का टिकट, देखिए इस रिपोर्ट में। फीफा 2026 में फ्रांस को हार मिली। ये वो फ्रांस है जिसने 1998 और 2018 का विश्व कप जीता था, लेकिन 2010 की चैंपियन स्पेन ने फ्रांस का सफर अब खत्म कर दिया है। स्पेन जो फुटबॉल में अजय चल रही थी, उसने एम्बापे समेत पूरे फ्रांस का सपना फीफा में तोड़ दिया है। 1998 और 2018 की जीत के बाद जहां फैंस ने सड़कों पर जश्न मनाया था, वहीं आज फ्रांस की हार के बाद फैंस भड़क गए और सड़कों पर हंगामा करने लगे। दूसरी ओर फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे भी खुद के इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए। हालांकि इस मैच में बेईमानी का विवाद एक बार फिर छिड़ गया है। माना जा रहा है कि फ्रांस के साथ बेईमानी हुई और इसी वजह से स्पेन को जीत मिली। दरअसल मैच के 22वें मिनट पर स्पेन के यमाल बॉक्स में गिरे। फ्रांस के डिफेंडर लूकास की किक यमाल को लगी। रेफरी ने जैसे ही इसे देखा, उसके बाद तुरंत स्पेन को पेनल्टी दे दी। स्पेन के मिकेल ने गोल दाग स्कोर 1-0 से कर दिया। इसके बाद स्पेन के पेड्रो पेरो ने एक और गोल दागा और स्कोर 2-0 पर हो गया, जिसके बाद लगभग फ्रांस की हार पक्की हो गई थी। इन दो गोल के बाद जब एक बार फिर से पेनल्टी विवाद पर नजर डाली गई तो देखा गया जब फ्रांस के डिफेंडर बॉल को किक कर रहे थे तो गलती से वहां यमाल पहुंचे थे और जानबूझकर यमाल को किक नहीं मारी गई थी। हालांकि रेफरी ने इसे पेनल्टी करार दिया था, जिसकी वजह से स्पेन को पहला गोल मिला था। वहीं 2 गोल से पीछे चल रही फ्रांस का अटैक बहुत कमजोर दिखा और इसी वजह से फ्रांस गोल पोस्ट तक बॉल को नहीं पहुंचा पाया। जहां फ्रांस को एम्बापे से उम्मीद थी, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। पूरा फ्रांस हार के बाद मैदान के अंदर और बाहर रो पड़ा, जबकि स्पेन की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि साल 2010 के बाद स्पेन की टीम फाइनल में जो पहुंची है और इस बार स्पेन के जीतने के भी चांस काफी बढ़िया हैं। अब अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। जो भी जीतेगा वो स्पेन के साथ फाइनल में भिड़ेगा। अब देखना होगा कि अर्जेंटीना और इंग्लैंड में कौन जीतता है और कौन स्पेन से भिड़ता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ 24।